अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स चैनल भी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 16 अप्रैल 2025 वेंसडे बुध के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है या हमारे दिए गए लिंक से न्यू अकाउंट बनाकर आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अकाउंट कैसे बनाना है, उसके अंदर डिपॉजिट कैसे करना है, प्रॉफिट के बाद विदड्रॉ कैसे लेना है, ये तमाम चीज़ें आप हमारे से रब्ता करेंगे तो आपको सिखाई जाएंगी। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको फर्दर हर चीज़ के बारे में गाइड किया जाएगा। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में और गोल्ड के लिए आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी, गोल्ड के अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो गोल्ड मार्केट जो है एक डायनामिक रेजिस्टेंस से बार बार जो है वो सेल आ रही है। वो डायनामिक रेजिस्टेंस हमने जो है एक चैनल ड्रा किया हुआ, यहाँ पे आपको अगर मैं दिखा दूं तो ये हमारे पास चैनल की अपर लाइन है और ये अपर लाइन जो है डायनामिक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रही है। गोल्ड मार्केट जब भी इस रेजिस्टेंस लाइन के पास जाती है या चैनल के अपर लाइन के पास जाती है तो वहां से एक सेल आता है। अब भी मार्केट जो है अपर लाइन के पास मौजूद है। यहाँ से अगर मार्केट दोबारा सेल आती है, जैसे यहाँ से सेल आई, मार्केट 50 मूविंग एवरेज यहाँ हमारे पास मौजूद है। एक बार सपोर्ट ली मार्केट ने, यहाँ दोबारा 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ली कल और फिर मार्केट यहाँ से जबरदस्त अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड की तरफ वापस गई। अब दोबारा मार्केट जो है इस चैनल के टॉप से डायनामिक रेजिस्टेंस जो हमें नजर आ रही है इसके टॉप पे यहाँ मौजूद है। यहाँ से अगर मार्केट रिट्रेस होकर डाउन आती है, 50 मूविंग एवरेज के साथ कोलाइड करती है, यहाँ मार्केट ने वीक के प्रीवियस वीक के हाई को भी ब्रेक किया। जहां मैं ब्लू लाइन लगाता हूँ वो वीक का हाई या लो होता है। $3,245 के करीब प्रीवियस वीक का हाई था। आज सुबह सुबह मार्केट ने उसको भी ब्रेक किया है। अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस होके वीक के हाई के पास 32, 40, 45, 46 के पास आती है तो यहाँ से दोबारा बुलिश या बाय जाने का चांस रहेगा। अगर मार्केट इसको फास्ट ब्रेकआउट दे के नीचे 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाती है, टाइम फ्रेम है हमारे पास H1 का, तो यहाँ से भी हम 50 मूविंग एवरेज की वैल्यू को देखते हुए यहाँ से बाय करेंगे। 50 मूविंग एवरेज ट्रेड कर रही है $3,224 पर। अब मैं आपको ये जो चैनल ड्रा किया है इसकी पीछे हिस्ट्री दिखा देता हूँ। जी, ये चैनल जो हमने ड्रा किया हुआ है इसकी हिस्ट्री देखें तो हमें नजर आ रहा है जी, ये चैनल यहाँ से स्टार्ट हुआ था। जी, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली, चैनल के टॉप पे गई, यहाँ से सेल आया, यहाँ से फिर सपोर्ट ली, मार्केट चैनल के टॉप पे गई, फिर यहाँ से सेल आया। आगे चलते हैं। जी, नेक्स्ट देखें तो इस चैनल के यहाँ टॉप से ये डायनामिक रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेल आया, यहाँ से फिर मार्केट ने सपोर्ट ली, फिर यहाँ से बाय गया। जी, इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ से सेल आया, फिर मार्केट दोबारा ऊपर गई, यहाँ से एक तगड़ा सेल आया, मार्केट ने इसकी सपोर्ट को यहाँ से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने लो लगाया $2,957 और उसके बाद यहाँ से मार्केट अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड के साथ वापस आई। क्रॉस ओवर हुआ 50 और 200 मूविंग एवरेज का और मार्केट दोबारा इस चैनल के अंदर एंटर हुई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इस चैनल को। जी, इस चैनल के अंदर एंटर होने के बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंस का सामना लिया, 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया, रिट्रेस हुई, फिर दोबारा बुलिश रही थोड़ी सी, फिर 50 मूविंग एवरेज को, कल की बात है ये, फिर दोबारा सपोर्ट बनाया और फिर अब मार्केट यहाँ टॉप पे मौजूद है। अब दोबारा अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट आती है तो फर्स्ट बाय हम वीक का हाई जो मार्केट ने ब्रेक किया $3,244 यहाँ से बाय करेंगे। उसके बाद मार्केट अगर फर्दर डाउन आती है तो 50 मूविंग एवरेज की वैल्यू $3,223 के ऊपर मौजूद है, यहाँ से हम बाय करेंगे। अगर मार्केट हमारे एसएल जो कि हम $10 का लगाएंगे, अगर मार्केट हमारे एसएल को हिट करती है फिर हम बाय नहीं करेंगे, फिर वेट करेंगे मार्केट का यहाँ डाउन आने का। मार्केट जब चैनल के ये सपोर्ट के पास आएगी, उम्मीद है यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी पहुंच जाएगी, फिर हम मार्केट को 200 मूविंग एवरेज से कोलाइड करने देंगे और फिर यहाँ से बाय करेंगे। ये तरीका कार होता है, अपने लेवल ड्रा करें, उसके बाद मार्केट को वहां तक आने दें। बाकी ये जो वर्टिकल लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये वर्टिकल लाइन या एक दिन खत्म होता है और अगला दिन शुरू हो जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके दरमियान जो ट्रेडिंग है वो 1 डे की ट्रेडिंग है। एक दिन 24 कैंडल्स, यहाँ आपको H1 की 24 कैंडल्स नजर आएंगी। अब हम इसको
इस तरह से जूम कर लेते हैं जी, मार्केट को, चार्ट को इस तरह से हम जूम करें। ये देखें, ये कल की ट्रेडिंग है, मार्केट की कल की ट्रेडिंग है। कल मार्केट यहाँ से रिट्रेस होके 50 मूविंग एवरेज के पास आई, H1 टाइम फ्रेम है, 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके मार्केट अब चैनल के टॉप के साथ कोलाइड कर रही है और यहाँ से सेल आने के चांसेस हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सेल आने के चांसेस आप यहाँ से सेल ले लेंगे, नहीं, हमने करना है बाय। तो फर्स्ट बाय यहाँ से रहेगा 3245, 46, 44 से। मार्केट आप नीचे $10 का 34 से 3044 से बाय कर रहे हैं तो $10 34 का आप एसएल रखेंगे। अगर मार्केट आपके एसएल को हिट करती है फिर बाय जो है आप मार्केट जब 50 मूविंग एवरेज से कोलाइड करेगी, 50 मूविंग एवरेज कंसीडर करें जो है पहुंच जाती है 30 पे, तो आप नेक्स्ट बाय अपना 30 पे लगाएंगे, उसका एसएल $10 नीचे 20 पे रहेगा। अगर वो एसएल भी हिट होता है तो फिर आप बाय नहीं करेंगे, आप 0.01 की लॉट के साथ 2 एसएल हिट करवा के $20 के लॉस में होंगे, फिर आप बाय नहीं करेंगे, फिर आप मार्केट को यहाँ चैनल के सपोर्ट के पास आने देंगे। तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो है हम फिर देखेंगे कि यहाँ पे फर्दर कंफर्मेशन लेंगे और यहाँ से फिर हम बाय करेंगे। अब चलते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आज वेंसडे 16 अप्रैल 2025 है। फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखें तो डॉलर से रिलेटेड आज हाई इम्पैक्ट न्यूज जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे है। वो रिटेल सेल्स का मंथली डाटा है, रिटेल सेल्स का मंथली डाटा है। अच्छा जी, 6:15 पे लो इम्पैक्ट न्यूज है। इसी तरह से उसी टाइम जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मंथली डाटा है। इसके अलावा आगे चलें तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे जो है डॉलर से रिलेटेड 2 लो इम्पैक्ट न्यूज हैं और इसी तरह से 7:30 बजे भी लो इम्पैक्ट न्यूज है। इसी तरह से 10:30 बजे जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज है, फेड की स्पीक है, उनके चेयरमैन साहब की स्पीक है। तो ये हमारे पास जो है आज का डाटा है। तो हाई इम्पैक्ट न्यूज जो हमारे पास रहेंगी वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हम 5:30 बजे कॉन्शियस रहेंगे और इसी तरह से रात 10:30 बजे कॉन्शियस रहेंगे। मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी आ सकती है। इन न्यूज के नतीजे में मार्केट डंप कर सकती है, मार्केट डाउन आ सकती है। कहां तक आ सकती है? वीक का हाई मार्केट ने ब्रेक किया, यहां तक आ सकती है। नीचे 50 मूविंग एवरेज पड़ी है, यहां तक आ सकती है। फर्दर अगर ज्यादा डंप भी आया तो मार्केट चैनल के लो को यहाँ पे जो है वो सपोर्ट करने आ सकती है। फर्दर अगर आप और भी एक्यूरेसी हासिल करना चाहते हैं या आप जियो पॉलिटिकल न्यूज के साथ अटैच रहना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको लम्हा बा लम्हा जियो पॉलिटिकल न्यूज के साथ जो है वो शेयर की जाती हैं आपके साथ, और साथ साथ आपको कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं प्रॉपर एसएल और प्रॉपर टीपी के साथ। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को हमारा गोल्ड के ऊपर आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से एसएनएलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।